हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि लोगों के नज़र और नज़रिए का भेद पता चल गया है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेज हो सकता है आपके लिए हो सकता है कुछ ही आपके लिए हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ। उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को आप दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ, उनका आवाहन करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती का ध्यान करके। लोगों के नज़र और नज़रिए का भेद पता चल गया है। लोगों के नज़र और नज़रिए का भेद पता चल गया। देखिए कार्ड कैसे निकले हैं। पहला कार्ड कंट्रोल का है, दूसरा गिल्ट का है, तीसरा एग्जिस्टेंस का है और चौथा चेंज का है। लोगों ने आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, तमाम तरह से आपको परेशान भी किया, हर तरीके की निगेटिविटी भी आप पर डाली। आज उनको ये चीज़, इन चीज़ों का बहुत गिल्ट हो रहा है। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, आप अपने को उससे पहचान पाए और आप एक ऐसे साइलेंस में चले गए जहाँ आप थे और आपके ईश्वर थे। और ये जान गए हैं कि ये इन्हीं के कारण हुआ है, कि इन्होंने इतना आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की होती, इतनी सारी परेशानियों में डालने की कोशिश नहीं की होती, इतनी सारी मानसिक परेशानियां नहीं दी होती, इतने दुख दर्द नहीं दिए होते, तो आज आप इस स्थिति में नहीं आते। तो उनको अपने किए पर भी पछतावा हो रहा है। ये पछतावा ये हो रहा है कि एक तो इनका कर्मा बुरा हुआ और दूसरे आपने अपनी मंजिल पा ली। तीसरे इनको हर तरीके की जो मानसिक दूसरों को दुख देते देते, दूसरों के बारे में बोलते बोलते, दूसरों की चर्चा करते करते जो इनको मानसिक परेशानी या मानसिक बीमारी हुई, वह अलग से हुई। तमाम तरह के भाव इनके जो ज़हन में चलते थे हमेशा, वो अब खुद इनको कंट्रोल करने लगे। अब वो आपको कंट्रोल करते थे, वही भाव इनकी आदत बन गए, इनको कंट्रोल करने लगे। तो तमाम चीज़ों को आपको कंट्रोल करते इन्होंने खुद के लिए एक अपना कंट्रोलिंग माइंड बना लिया था। ये हर चीज़ को कंट्रोल करने लगे, अपने भी रिश्तों को कंट्रोल करने लगे। और उस रिश्ते की परेशानी के कारण ये खुद भी परेशान होने लगे, क्योंकि जब ये अपने रिश्ते में किसी को बोलते हैं, इनका उस पर कंट्रोल नहीं रहता है कि इनको क्या कहना चाहिए, किस तरीके की बातें बोलनी चाहिए। तो ऐसा एक बदलाव इनके जीवन में ये आता जा रहा है कि ये खुद भी परेशान हो रहे हैं कि हर चीज़ ऐसे बदल रही है कि जिसको ये नहीं चाहते हैं कि इसका बदलाव इस तरीके से हो। तो अब इनका नज़रिया काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि पहले वह जिस नज़र से आपको देखते थे उस नज़र से अभी आपको नहीं देखते हैं। अब वो इनका नज़रिया बदल चुका है कि मैंने इनके साथ जो गलत किया उसका कर्मा भी मुझे मिल रहा है। और तमाम एक माइंड बॉडी सोल में एक ऐसी नेगेटिविटी बैठ गई है जो मुझे कंट्रोल कर रही है। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या मिला, और ये समय रहते ये क्यों नहीं समझ पाए। तो ये समझेंगे क्यों, क्योंकि यही सारी चीज़ें तो इन्होंने पिछले समय से भी लेके ये आए ही थे। और यहीं से इनको अपनी चीज़ें करनी थी, वैसे सुधार सकते थे ये, पर नहीं सुधरे। तो अब इनको ये लग रहा है कि इन चीज़ों को से हम बाहर कैसे निकलें, क्योंकि ये आपकी तरह बनना चाहते हैं।
लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है कि ये किसी तरीके से बाहर निकले। इनको कंट्रोल आपको कंट्रोल करने वाले तो ये थे, पर इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं चलता है, ना तो ये किसी की बात बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहाँ से भी यह चाह तो रहे हैं कि ये बदलें, लेकिन बदले किस तरीके से, यह रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इनका नज़र और नज़रिया ये दोनों बदल रहा है कि ये किस तरीके से आपको देखते थे और आज किस तरीके से ये हो गए हैं और अपने बारे में इनकी कैसी नज़रें हैं। पहले वो आपके हर बदलाव को भी हँसी में उड़ा देते थे और जो कुछ भी आपके अंदर चेंजिंग थी उसको तो वह कतई स्वीकार नहीं करना चाहते थे, कि अच्छी चीज़ों को तो कभी आपकी समझते ही नहीं थे। अब सारी चीज़ों को जब पूरी तरीके से ये देख रहे हैं कि सारा रंग आपके जीवन में, सारी अबंडेंस आपके जीवन में, सारी हँसी-खुशी आपके जीवन में, एक अच्छी नॉलेज आपके जीवन में, तो इनका एकदम दिमाग घूम गया है। अब इन चीज़ों को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ठीक कैसे करें। तो इनकी जो नज़र है अब वो धीरे-धीरे ये समझ पा रही है कि हमको खुद से, मतलब कि हम ऐसा नहीं कर रहे थे, हमको इसके लिए निर्धारित किया गया था कि हम इनको कंट्रोल करें और ये जो है अपनी पावर में आएँ। तो अब ये अपने उस पर विचार कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसे नहीं करता तो इनका इतना ये प्रोग्रेस नहीं होती और मेरा कर्मा इकट्ठा नहीं होता, मेरी हर चीज़ें बर्बाद नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें बात इनके दिमाग में चल रही हैं, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि ये किस तरीके से अपनी बातों को समझें, कैसे एक्सप्लेन करें कि ये अच्छा भी अपने लिए करें तो कैसे करें, अब आपके लिए बुरा भी सोचें तो कैसे सोचें। हर तरीके से नुकसान भी इन्हीं का है, फ़ायदा हर तरीके से आपका हो रहा है, तो कुछ इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको भी इन लोगों के नज़र और नज़रिए का है अब भेद पता चलने लगा है कि पहले ये किस नज़र से देखते थे और आप आज किस नज़र से देखते हैं। इनके स्वभाव में ज़रूर आपको चेंज नज़र आ रहा होगा कि अब आपसे वो उस तरीके से नहीं मिलते हैं जैसे वो आपसे पहले मिलते थे, जिस तरीके की चीज़ें वो पहले आपको दिखाते थे। बल्कि एक चेंज को वो स्वीकार कर रहे हैं, जो आपके अंदर आया है उस चेंज को वो स्वीकार कर रहे हैं। उनकी नज़र भी बदल गई है, उनका नज़रिया भी बदल गया है, दोनों चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन आपको पता है कि ये नज़र और नज़रिया इनका बदला कैसे है, पहले वह किस नज़र से देखते थे और उसमें परिवर्तन आया तो कैसे आया। पहले आपकी चीज़ों को वो कैसे लेते थे, कैसे समझते थे, अब उसमें जो चेंज आया है वो कैसे आया है। आप तो इस चीज़ को बहुत भली-भाँति समझते हैं। ये भी अपने जीवन में बहुत जो अच्छे लोग हैं उनका संग साथ इनको करना अच्छा लगने लगा है। ये हर तरीके की चीज़ें, जैसे ये चैरिटी भी करते होंगे, अब अच्छी भावनाएँ भी लोगों के साथ अपने व्यक्त करते होंगे। जिस तरीके से पहले जलन वाली और हमेशा एक अहंकार की बातें होती थी, वह इनके अंदर अब नहीं रह गई हैं। तो ये बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं जो लोगों की अच्छाई से, उनकी खुशी से जुड़े हुए होंगे और बहुत सारे लोगों की ये मदद भी कर रहे हैं इस समय में और बहुत अच्छा व्यवहार भी लोगों के साथ रख रहे हैं। क्योंकि अभी किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। इस लड़ाई झगड़े की एंडिंग कर देना चाहते हैं, जो एक हर समय इनके दिमाग में बिना किसी की बात किए कुछ चीज़ें पचती नहीं थीं। ये लोगों में हमेशा कोई न कोई चीज़ इनको करने के लिए चाहिए थी। चाहे किसी के भी बारे में बोलना है, कहना है, कुछ सोचना है, करना है, तो वो बस करने के लिए चाहिए, जिसमें इनका भी उलझाव रहे और दूसरों का भी एक ये अपनी एनर्जी बूस्ट करते थे इस तरीके से। लोगों के बारे में बोल-बोल के लगता था इनको कि ये ऊपर उठ गए हैं। तो ये चीज़ों से अब ये दूर रह रहे हैं, क्योंकि जो चेंज
वो आप में देख रहे हैं कि एक अकेला व्यक्ति भी अपने को किस तरीके से साबित कर सकता है। तो इस चेंज को देखकर वो अपने भी अंदर बहुत सारे चेंज ले आना चाहते हैं, क्योंकि इनका देखने का नज़रिया बदल चुका है। ये कर्मा की गति को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगे हैं। और जो चीज़ें पहले ये हर चीज़ अपने लिए इनको चाहिए थी कि मेरी जो कुछ भी है सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत चाहिए थे कि जो अच्छी चीज़ हो मेरे लिए हो, जो अच्छे लोग हों वो मेरे लिए हों, जो अच्छी सिचुएशन हो मेरे लिए हो। लेकिन अब इनका ये नज़रिया बदल रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जो मेरे लिए है वो तो मेरे लिए है ही, लेकिन अब इनको बाँटने की भावना इनके अंदर आ रही है कि नहीं, मैं भी सुखी रहूँ और सब लोग भी सुखी रहें, सबको सबका अधिकार मिले। इस तरीके से इनके अंदर चेंज आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि चीज़ें हमारे पास बहुत सारी रहकर ही क्या करेंगे, जब उसका सही उपयोग, क्योंकि इनकी परिस्थितियाँ बहुत इनसे एक के बाद एक इनको कंट्रोल करने लगी थी। तो ये अच्छी सेहत भी चाहते हैं, अच्छा दिमाग भी चाहते हैं, अपनी हेल्थ को भी ठीक रखना चाहते हैं। तो हेल्थ तो यहाँ से हो ही गई, मतलब मनी वाइज या अच्छे कपड़े पहनने की, जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो अच्छे कपड़े कैसे लगेंगे उस पर। तो इन्होंने यह भी समझा कि स्वास्थ्य कितना ज़रूरी होता है, और स्वास्थ्य तभी सही रह सकता है जब हमारी सोच अच्छी हो। तो इन सारी चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं। अब उनको जैसे ये मैसेज मिल रहे हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी हो सकता है, कौन-सी चीज़ें हमें सही तरीके से रख सकती हैं। अब इसकी बात उनको आपकी वजह से समझ में आने लगी है कि आपने जो कुछ भी किया था, जैसे चेंज आपके अंदर आया था, तो आपके अंदर ये चेंज जो आया है इसकी वजह क्या है? अब उस चीज़ को वह बहुत गौर से देखने लगे हैं, क्योंकि उन चीज़ों को अभी तक ये इग्नोर कर रहे थे, उसको समझते हुए भी नहीं समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वो इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हो रही हैं, वह आपकी अच्छी सोच, अच्छी समझ के कारण हो रही हैं, क्योंकि आपने अपनी शरीर को, अपने जीवन को उस तरीके से सँवारा है, रखा है, किसी तरीके की बाहरी परेशानियों को अपने दिमाग से दूर ही रखा है, किसी लोगों के गलत विचारों को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है, किसी के बारे में आपने गलत सोचने की कोशिश नहीं की है, इसलिए आपकी हर चीज़ आज परफ़ेक्ट है। यह इनको पूरी तरीके से समझ में आ रही है। और ये बड़े उत्साह के साथ अब उस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं कि मेरे जीवन में भी एक दिन ये चेंज आएगा, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि अब ये किसी भी स्वार्थ की भावना में नहीं पड़ेंगे, बल्कि ये परमार्थ की भावना में पड़ेंगे और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएँगे। कहते हैं कि है एक गाना है कि कैसे है कि बदलेगा नसीबा एक अम, बार मेरी माँ कैसे है, जो भी गाना मुझे बहुत अच्छे नहीं आते हैं। तो बच के सुख अपने जीवन से जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज़ मेरी माँ। तो इसी तरीके से ये लोग भी उत्साह में हैं कि एक दिन तो हमारे जीवन में भी वह चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, एक दिन हमारा जीवन अच्छा होगा ही होगा। कब तक नहीं होगा, जब हम सुधारेंगे तो सुधरेंगी ही चीज़ें। तो इनके सोचने के तरीके में बहुत फ़र्क आया है, और ये फ़र्क आप महसूस भी कर पा रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये फ़र्क क्यों आया है, किस लिए आया है। लोग शायद इस चीज़ को न महसूस करें, लेकिन आप जिन लोगों को जानते हैं और जिन लोगों ने आपके जीवन में ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, उनको तो पता ही है। तो ये अब से भी चाह रहे हैं कि हाँ, मेरे कर्म अब से भी अच्छे हों, ताकि अब इसका आगे हमको कोई और परिणाम ना भुगतना पड़े। इस तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें इनके जीवन में बदल रही हैं, तो अच्छी बात है, कम से कम देखा-देखी में बदल जाएँ चीज़ें, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आप अपने जीवन को, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने जीवन को, हर चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार रखें। आप किसी के भी उस नज़र और नज़रिए पर मत जाइए। जो आ रहा है उसको आप स्वीकार करिए,
और आप बिल्कुल बदल चुके हैं, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ों से सावधान रहना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पर अभी प्रभाव कुछ दिन तक ज़रूर डालेंगी, और यह किसी के घर की बाधाएँ हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं। वो हो सकता है कि ये इन बाधाओं के कारण ही, नकारात्मक चीज़ों के कारण ही ये लोग भी उसमें फँसे रह गए, और आप जो है अपने जीवन को सुधार लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े हैं। लेकिन कभी-कभी उसका लौट कर कहते हैं ना कि ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं कि आप कितने अच्छे हुए हैं, कितने अच्छे नहीं। तो ये इन चीज़ों की भी परीक्षा आपकी होगी, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अच्छे कार्य करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में होंगी, हँसी-खुशी भी रहेगी, आप आगे भी बढ़ पाएँगे। बहुत ही सुंदर रास्ता आपके जीवन में आने वाला है, ऐसा शांतिपूर्ण, ऐसा सुंदर रास्ता, ऐसा स्पिरिचुअल पाथ कि आप खुद भी एकदम शॉक्ड हो जाएँगी कि ऐसी चीज़ें, और ये पब्लिक बताएगी। लोग बताएँगे कि आप इस समय में कैसे हैं और आपका जीवन कैसा रह रहा है, आपकी बातें कैसी हो गई हैं, आपका ऑरा कैसा हो गया है, आपकी हर चीज़ से वो झलकेगा, आप एक लाइट की तरह होंगे। और इस चीज़ को बहुत सारे लोगों, मतलब कि उनको विश्वास नहीं होगा इन चीज़ों पर। आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं, इसीलिए लोगों के नज़रिए बदल रहे हैं। वो अपने लिए आपकी तरह ही पावर चाह रहे हैं, आप ही की तरह ऐसी पर्सनालिटी चाह रहे हैं। आपके जो इरादे हैं वह इतने मजबूत हैं, इतने विश्वास से भरे हुए हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। एक बहुत सुंदर चेंज और बहुत सुंदर आराम अब आपके जीवन में आने जा रहा है, इतना सुकून आप ऐसा महसूस करेंगे एक लंबे चैलेंजिंग टाइम के बाद कि इसका असर भी लोगों पर दिखेगा कि हाँ, आप कैसे हैं। इसलिए उनके नज़र और नज़रिए दोनों चेंज हो रहे हैं। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, आपकी किताब वो पढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन की किताब वो पढ़ना चाहते हैं कि कैसे आपने आपकी हर चीज़ को वो समझना चाहते हैं शुरू से। इसलिए उनके नज़र और नज़रिए में काफ़ी बदलाव आ रहा है। और उन लोगों की इस चेंज का आपको पता भी चल रहा है कि ये चीज़ आ रही है तो क्यों आ रही है। बहुत बार वो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन आप उनको देखकर समझ जाएँगे कि वो शायद आप में बदलाव देख रहे हैं, इसलिए खुद में इतना बदलाव कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ही आप किसी के बदलने की वजह बन रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ईश्वर आपको ऐसे ही बनाए रखें। और यह रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई समस्या हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या उस पर मैसेज कर सकते हैं। जब समय मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उसका। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।